मैं आपको दादी जी के समय की बात सुनाता हूँ। ज्ञान सरोवर बन चुका था। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर सब कुछ बनने के बाद शांतिवन बना। और शांतिवन बन के जब तैयार हो गया तो दादी जी की तबीयत बाद में बिगड़ने लगी और डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि दादी आपको अभी माउंट पर नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ जाते ही दादी को सांस की प्रॉब्लम होती थी ऑक्सीजन की कमी के कारण। और हम सबकी ड्यूटी थी रोज़ जाना। शाम को हम जाते थे 4-5 भाई और रोज़ सवेरे आना। दादी को लगता तो था ये लोग रोज़ क्यों जाते हैं, लेकिन हम सोचते थे कि यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ में अब अपने घर में वहाँ मधुबन में जाएं, सोएं जा कर के, वहाँ से फिर नीचे आए। तो एक दिन मैं ऊपर से आया, अकेले ही गया दादी के पास। सामने बैठा, दादी ऐसे बैठी थी आंख बंद करके। तो देखा, थोड़ा सा मैंने हिलाया दादी को। देखती कम बोलती नहीं थी, आंख बंद कर लेते थे ऐसे। अच्छा तुम आ गए ऊपर से? मैंने कहा हाँ दादी। मधुबन में ठीक है, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो जितने प्रश्न उन्होंने किए, मधुबन ठीक है, ज्ञान सरोवर ठीक, एक एक बात पूछती गई, क्या सब चल रहा है, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। तो मैंने कहा हाँ दादी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब ठीक है, सब ठीक है। तो कहती है कैसे ठीक है? अब मैं कैसे का उत्तर क्या दूं? तो मैंने कहा दादी, बाबा कहता है ना, बच्चों के शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चलती है। ये जो बात है ना, दादी को मैंने याद दिलाई। दादी आप जो बैठे हैं ना, यहाँ से इतने श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं, इतनी शुद्ध भावनाएं हैं, आपके श्रेष्ठ संकल्पों से सारी कारोबार चल रही है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। उत्तर तो ये दे दिया मैंने। फिर कहती है क्या बोला? अब मैं कहूँ पता नहीं गलत बोल दिया क्या बोला? दादी फिर रिपीट किया मैंने। कहती मुट्ठा क्या बोलता है? मेरे संकल्प से चल रहा है, बाबा के संकल्प से चल रहा है। तुम बाबा को भूल गया? अरे इतना बड़ा यज्ञ बाबा चला रहा है, करण करावनहार हुआ है, हम क्या कर रहे हैं? इतना निमित्त भाव था उनके शब्दों में। बाबा करा रहा, बाबा करा रहा, हर पल बाबा बाबा बाबा। लेकिन दादियों के अंदर जो शुभ संकल्प थे, जो उनकी शुभ भावनाएं थी। जानकी दादी कभी कभी हमको कहती थी, बैठती थी, राजू सारी दादियों को बाबा ने बुला लिया, मेरे को वीजा ही नहीं देता, मेरे को बुलाता नहीं। तो मैं हंसते हंसते, दादी आपको नहीं मिलने वाला है, आप बैठी रहो यहाँ। क्यों बैठी रहो? मेरे को भी जाना उस पार्टी में। हमने नहीं दादी आपकी ज़रूरत है यहाँ। किस लिए ज़रूरत है मेरी? पता दादी की क्या विशेषता थी? उनकी रग रग में था यज्ञ भरपूर रहना चाहिए, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं विदेश गया चक्कर पर। जब आते हैं तो सेंटर्स का हिसाब देते ना, इतना यहाँ से मिला, इतना यहाँ से मिला। तो दादी के सामने रखा मैंने, ये मिला। तो एक जगह से विदेश से इंडियन करेंसी मिली थी, भारत का पैसा। दादी कहती किसने दिया तुमको? तो मैंने बता दिया जिसने दिया। ठीक है, मेरे को नोट करके दो, मैं उससे पूछूंगी इंडिया में इंडियन करेंसी क्यों भेजी तुम, वहाँ की क्यों नहीं दिया? अब मुझे क्या पता है उसमें क्या अंतर है। कहती अरे वहाँ की होगी 50 रुपये की, 60 रुपये की, 1 रुपया होगा, तुमको ठग लिया उसने। अरे यज्ञ में भेज रहे हैं, बड़े दिल से भेजना चाहिए, इंडियन करेंसी उसने क्यों दिया? दादी के अंदर इतना बाबा का यज्ञ भरपूर रहे, चलता रहे, कोई कमी न पड़े, बहुत ध्यान रखते थे। इतनी उम्र में क्यों चक्कर लगाने जाते? रिफ्रेश होते हैं, सब खुश होते हैं दादी को देख करके, लेकिन उनको आता था कि मैं जहाँ जाऊँगी सब बाबा के यज्ञ के लिए कुछ न कुछ देंगे और उससे यज्ञ भरपूर रहेगा। तो मैंने ऐसे कहा दादी आप बैठी हैं ना, तो भंडारी भरपूर है। कहती वो तो ठीक है,
वो तो बाबा भरेगा ना, बाबा भरने वाला मैं कौन हूं। लेकिन आप सबको पता होगा, जब तक दादी के सामने कोई आकर के मिलता नहीं था, दादी दो शब्द उसको ज्ञान के नहीं सुनाती थी, तब तक नाश्ता नहीं करती थी। बैठी रहती थी ऐसे, कोई आएगा बाबा का बच्चा, उसको ज्ञान सुनाऊंगी फिर नाश्ता करूंगी, पक्की थी। और जब आएगा तो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, देगा। कराने की भावना भी बहुत अच्छी थी। एक दिन मैं बैठा था, बड़ी रमणीकता से कहती है तुम बैठ। एक बहन आई, कहती है बहुत पैसे वाली, बहुत अच्छे रॉयल घर की है, लेकिन यज्ञ में नहीं करती है कुछ भी। मेरे कान में बोलती है यज्ञ में नहीं कर, आज इससे कराऊंगी। अंदर की बात सुना रहा हूँ, ध्यान देना, कैसे कराऊंगी। तो मैं बैठा था, देखता रहा। वो आई बाबा दादी के सामने। अब दादी तो दाता, उसे मांगना नहीं कुछ भी। पहले उसको टोली दिया, फिर ब्लेसिंग दिया, फिर फल दिया, फिर कहा हंसा इसके लिए एक शाल मंगाओ, अरे इसके लिए एक अंगूठी भी मंगाओ, ये दिया। पूरा उसका हाथ उसके ऊपर डाल दिया, चादर सब फल फुल कर दिया। अब ऐसे हाथ में बिछाई लेके जब बाहर निकली तो वो कहती है दादी आपने तो मेरे पर बहुत यज्ञ का बोझ चढ़ा दिया। बाहर गई, फटाफट लिफाफा मांगा और पैसा डाल करके दादी के आगे रखे। अरे देने से आता है। दादी ये सिखा के गई, दो तो आएगा, आपको दे ही नहीं रहे हो, पालना दे रहे हो, कैसे आएगा। तो ऐसी ऐसी दादियों के एक्ट में देखता था, क्या वंडरफुल यज्ञ को चलाने की उन्होंने रीति अपनाई। इतना प्यार से खातिरी करना, सौगातें देना, खिलाना पिलाना, तो सामने वाले को कुछ तो आएगा, नहीं आएगा तो वो चाहेगा। तो ऐसे ऐसे यज्ञ को भरपूर करने में दादियों ने बहुत मेहनत की। कभी भी 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए, भर जाए। खर्चे पर इकोनॉमी हो, और इकोनॉमी की तो अवतार थी। एक दिन मेरे को कहती है, ऐसे बैठे थे, रमणीकता से कहती है राजू तुम मेरा बिल लिखो, बिल लिखो। हमने बिल क्या है आपके पास, क्या लिखाएंगे, क्या है, कुछ रखा है क्या अंदर। कहती है तुम लिख, मैं लिखाती हूँ। और उस दिन देखा था बहुत सारे कहीं फूल वूल आए थे, चढ़े थे, उनको बहुत ये खराब लगता था, इतना फूलों के पीछे इतना खर्चा करते हैं, इतने बड़े बड़े गुलदस्ते, इतने बड़े बड़े ये। लेकिन बोलती नहीं थी, बड़ी थी, इकोनॉमी का क्लास तो कराती थी, लेकिन बोलेगी कैसे। तो मेरे को कहती है तुम बिल लिखो। मेरे को ज़बरदस्ती लिखाना शुरू किया कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो मेरे ऊपर एक भी फूल नहीं चढ़ना चाहिए। मैं दादी ऐसा कैसे होगा, ये क्या आप बोल रही हो, शरीर आप छोड़ेंगे तो आपको क्या पता कौन क्या चढ़ा रहा है। कि तुम लिख, मेरे बात लिख दो। कोई को भी विदेश से आने की जरूरत नहीं, कोई को कहीं से आने की जरूरत नहीं, मैं शरीर छोड़ूं तो मैं ऐसे बाबा की गोद में जाऊं। अब ये सब बातें मेरे को लिखाई है लिखा अभी भी। और ऐसे समय पर शरीर छोड़ा जो एक फूल कोई नहीं चढ़ा सकता था। 20 तारीख को कोरोना का लगा, 20 मार्च को, और 27 तारीख को शरीर छोड़ा। इतनी मुश्किल से 20 लोगों को छुट्टी मिली उनके सामने जाने की। कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता, जबकि 3-4 हजार लोग वहाँ बैठे हुए थे, फंसे हुए थे, और वो भी उनके ही सेंटर के थे, मीरा सोसाइटी पूना के थे। तड़फ रहे थे दादी को एक बार देख तो लूँ, अंतिम दर्शन कर लूँ। कोई अलाउ नहीं। मैं लास्ट में घुस गया, पुलिस वाले को बोला भाई हमारी दादी थी, हमको 1 मिनट जाना है फूल चढ़ाने। तो हम वहाँ, फूल तो था ही नहीं हाथ में, चंदन की माला मेरे को दिया, चढ़ा दो। तो वो थी शक्ति, संकल्प शक्ति। जो उनको संकल्प आए होना है। इस संकल्प से कारोबार कैसे चलती है, प्रैक्टिकल ने दादियों को देखा, वो संकल्प से कारोबार कराती थी। वहां संकल्प उठ रहा है, यहाँ काम हो रहा है। कभी कभी हम जाते थे और 15-20 उन्होंने पत्र पढ़े होते हैं, ईमेल पढ़े, पत्र पढ़े, सब पढ़ती थी, सबका जो भी आता था, और मेरे फट से बुलाते थे उसको बुलाओ, और ऐसे बैठती थी पत्र लिखो। हमने कहा दादी पेंसिल नहीं निकालने देती, पेन नहीं निकालने देती, तुम सुन यहाँ लिख, मैं बोलती हूँ। अब इतना एकाग्र करके ऐसे बैठो, जो जो बोलती हूँ तुम सुन लो, फिर जाके लिख देना।
अब एक एक नाम सहित, फलानी बीमार है, फलाने को ये हुआ है, वहाँ ऐसी बात है, वहाँ ऐसी, सब कुछ नाम से सुना रही है। वो भी ऐसे धीरे 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 धीरे। अच्छा ठीक है, सुन लिया ना, ध्यान से सुना, अभी जाओ सबको उत्तर दे देना। अब मैं चाहूँ इतना सब बुद्धि में याद करके 10-12 पत्र, किसको क्या लिखना, किसको क्या लिखना। फिर मैं अपने कमरे को, ऑफिस को बंद किया, कंप्यूटर पर एक एक का लिखा, सब पोस्ट किया, भेज दिया। 2 दिन तक कुछ नहीं पूछेगी। तीसरे दिन बोलेगी, राजू मैंने तुमको एक पत्र लिखवाया था, बोला था लिख देना, लिखा है तुमने? हाँ दादी लिखा। अभी अभी ले आओ, अब मेरी परीक्षा, ले आओ अभी। अब मैं उनके पास जब लेके गया, पढ़ेगी, पहले पढ़ के कहेगी, ये बताओ तुमने कैसे लिखा? ये तो मेरे दिल की बात तूने लिखी है, जो मैं लिखाना चाहती थी वही तूने लिखा है ना। इतना संकल्प कैच करे, वो जो सोच रही है वो मैं लिख लूं, उनकी जो कहने की भाव है, जो कहना चाह रहे हैं वही लिखा जाए। और उसके बाद चलो कुछ भी लिखा, लेकिन उसको प्रोत्साहित करके उसको आगे बढ़ा देना। अरे तुमने क्या लिख दिया, ऐसा लिख दिया, वो नहीं है, कभी नहीं। अगर उनको लगेगा कि इसमें और कुछ होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, तो कहेगी मैं समझता हूँ लिखा तो तूने बड़ा अच्छा है, लेकिन एक लाइन ये भी लिखते हो तो बहुत अच्छा, अभी ये ध्यान देना, ये लिख देना। सिखाने का तरीका, कट नहीं किया। कई बार कट कर दो तो उमंग उत्साह कम हो जाएगा सामने वाले का। लेकिन बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। जितने पत्र, लास्ट पत्र मेरा जो अप्रैल का दादी के नाम से गया, अप्रैल का, मार्च में सरी छोड़ा, वो मैंने बना करके पढ़ने के लिए भेजा। अहमदाबाद में ही थी दादी, तो मैं वहाँ विजयवाड़ा चला गया पत्र बना करके। नेचुरोपैथिक में हम 15 दिन के लिए, 8 दिन के लिए। तो दादी का फोन आ गया पत्र पढ़ करके, राजू तुम आओ मेरे पास। अब मैं विजयवाड़ा में और वो अहमदाबाद में। दादी 2 दिन के बाद मेरा फ्लाइट है, मैं आऊँ। कहाँ हो तुम? दादी मैं विजयवाड़ा में आया हूँ। तो 2 दिन लगेंगे, इतना कहा। और ठीक है, तुम्हारा जो पत्र लिखा है ना, मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा है, ऐसे कह करके, अच्छा आना तो बात करेंगे, ऐसे कह के फोन रख दिया। फोन पर ही बात हुई। अब यहाँ जब आया, मैं पहुँचा अहमदाबाद, तो हमने कोशिश की मिलूं, और आईसीयू में चली गई, मिलने नहीं दिया। उसके बाद यहाँ से छुट्टी लेके अहमदाबाद से आबू हॉस्पिटल में चली गई। उस समय के बाद बात नहीं हुई, लास्ट बात थी। लेकिन एक एक बात, कोई भी बात लिखो, 1 मिनट में उनका उत्तर आता था, डिले नहीं करती थी। और मैं अगर सामने पहुंच गया, चाहे जितनी बड़ी अच्छी मीटिंग उनकी चल रही हो, अच्छा राजू आया, इधर आओ इधर आओ, तुम्हारा कोई काम है तो बता दो, मैं कर देती हूँ, फिर इनसे बात कर लेंगे, तो बैठे ही है ना। कभी भी ये नहीं कहा अरे तुम आ गया बाद में आना। ना इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी जवाबदारियां क्या हैं, कारोबार क्या है, वहां पर कोई रुकावट ना आए, उनको सम्मान दे करके, सिखा करके, उनकी सुन करके छुट्टी देना। तो ये मैनेजमेंट थी, ये प्रशासन था, और इसके कारण इतने सारे संगठन को उन्होंने एक कर लिया। जो कुछ सोचा वो सब करने लगे। सारी कारोबार यज्ञ की संकल्प से चली। तो ऐसे कई अनुभव हैं कि दादियों ने संकल्प से चलाया यज्ञ को। और अभी भी कोई सोचे तो पूरा ही यज्ञ संकल्प से चल रहा है, कोई किसी के सुनने वाला नहीं है। बाबा के संकल्प भी हैं और इन त्रिमूर्ति दादियों के भी शुद्ध संकल्प है। जो उनकी भावनाएं हैं उसी अनुसार सब काम हो रहे हैं। थोड़ा बहुत नीचे ऊपर अगर होता है तो बाबा बैठा है, उसको भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो बाबा ने ऐसे ऐसे संकल्प से कारोबार करना सिखाया है। सूक्ष्म वतन बनाना है, सूक्ष्म वतन में जाना नहीं है, इस साकार वतन को सूक्ष्म वतन बनाना है। तो आप सभी अभ्यास करके देखना, इतनी हल्के रहो, इतने शुभ भावना वाले संकल्प रखो, जो सोचो सामने वाला कैच कर ले, तब तो चलेगा कारोबार। कहेंगे तो कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा। तो हम सबको इतने पवित्र, शुद्ध, पॉजिटिव संकल्पों में रहना है, सबकी विशेषताओं को देखना है, उनसे सेवा लेनी है। कमियां तो हर एक के अंदर है, कमियां देखोगे तो कभी भी उनके प्रति स्नेह नहीं रहेगा,
दादियों ने, बड़ों ने हमारी कमियों पर ध्यान नहीं दिया। थी कमियां, ऐसे नहीं सब संपन्न बन के आए, लेकिन इनकी विशेषता क्या है, उस विशेषता को देख करके और उसको सेवा दे दी। हम लोग कौन से पढ़े लिखे हैं, दुनिया के कौन सा ज्ञान है, इतनी बड़ी सेवा दे दी। कोई अकाउंट संभालने वाले कौन सा सीए किए हुए, कौन सा पढ़े लिखे हैं, अकाउंट संभालने लगे। तो बाबा ने, दादियों ने विशेषता देख करके सेवा दी, और उसी सेवा को अगर उसने दिल से किया, अपना समझ के प्यार से किया, तो एक विशेषता अनेक विशेषताओं को ले आती है। विशेषता एक बीज है, जो आज बाबा ने कहा अगर ना करोगे तो नटवर नहीं बनोगे। हम लोगों ने शुरू से आज तक ये एक मंत्र पक्का किया, बड़ों ने कहा है मुझे करना है, ना नहीं किया, कुछ भी कहा। एक बार मैंने ऐसे दादी को कह दिया, जब मेरा पहला विदेश टूर बना तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बना, तो मैंने कहा दादी, जानकी दादी को फ़ोन किया मैंने, दादी मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, और ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ सब इंग्लिश वाले हैं, अगर हिंदी वालों की तरफ जाता तो अच्छा रहता। ऐसे मैंने सिर्फ थोड़ा सा बोला, और दादी मुझे क्या शिक्षा दिया, कहती है मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती, तुम तो फिर भी 10 क्लास पढ़ा, मैं तो 3 ही पढ़ी हूँ, तुम क्यों मना करता है, बाबा अपने आप कराएगा ना। ऐसे कह के और बोला जाओ अभी जिधर बना प्रोग्राम हो के आओ। ट्रांसलेशन वाले और इंडिया का भोजन खिलाने वाले सब जगह मिले, लेकिन एक जगह पर कोई नहीं था, सारे इंग्लिश वाले। एक रिट्रीट सेंटर में मैं गया, और सबको पता तो था राजू भाई मुरली वाला बात तो कर लेते थोड़ी बहुत इंग्लिश में, उनका उत्तर भी दे देते, लेकिन मुरली सुनाने की बात आई, आपको ही मुरली सुनानी है, पक्का करने लगे इंग्लिश की सुनानी। पहले तो मैं थोड़ा डरा, फिर मैंने कहा बाबा कहता डरना नहीं है, मुरली ले लिया, इंग्लिश मुरली लिया, हिंदी मुरली लिया, कमरे में जाके दोनों को मिला के पढ़ा अच्छी तरह से, और पढ़ने के बाद इंग्लिश में मुरली सुनाई। और सुन करके वो इतना खुश हो गए, जो उन्होंने ईमेल बना दिया कि राजू भाई ने जैसी मुरली सुनाई ऐसी कोई सुनाता नहीं इंग्लिश में। और ये कहता मुझे इंग्लिश नहीं आती। अब मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पर इंग्लिश मुरली हाथ में दे दें, आप मुरली सुनाओ इंग्लिश। बाबा कहाँ फंसा दिया आपने। तो ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरफ ऐसे अनुभव हुए थे। कहीं तो इंडिया वाले हैं बहुत, लेकिन 1-2 जगह नहीं हैं, और जहाँ हैं वहाँ तो ट्रांसलेशन वो कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं विदेश में जाने से। फिर खाने की जब बात आई तो सभी जगह पर सब प्रकार का खाना ठीक मिला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक रिट्रीट सेंटर पर वो इतनी बड़ी बड़ी ब्रेड, और वो जो खाते हैं घास जैसा, वो क्या इतना बड़ा वो था, सामने रख दिया। और चाय के लिए देखा तो दूध इतना गाढ़ा, जो चाय भी बनाने ठीक नहीं लगे। तो हमारे साथ एक भाई था, हमने कहा ऐसा करते हैं भंडारे में चलते हैं, देखते हैं इनके भंडारे में क्या क्या होता है, कुछ बनाएंगे चल के। तो हम 2 जने गए, घुसे, तो वहाँ बर्तन भी ऐसे मिले, आटा तो था और आलू रखी थी। हमने कहा ऐसा करते हैं आलू पूरी बनाते हैं। तेल निकाला और अपना गैस चलाई, और एक जो केतली मिली, केतली जो चाय वाली थी बड़ी, और कढ़ाई तो मिली नहीं वहाँ, तो केतली को तेल डाल करके और उसमें आटा गूंद करके पूरी बनाई। बहुत सारी पूरी हम दोनों ने बना ली कि हम आज 3 टाइम का ले चलेंगे जब घूमने चलेंगे। और आलू भी बॉयल कर लिया, आलू को काट करके आलू की सब्जी बना ली, और ज्यों बना के तैयार किया, और लाइन लग गई मेरे आगे, वो प्लीज 1 मोर। सारे खाने वाले लाइन में खड़े। मैंने कहा यार हमने बनाया अपने लिए, इनको खिला। मैंने कोई बात नहीं, अच्छा एक एक खिला दो इनको, 2-2 दे दो, और अपना पैक कर लो अलग। क्योंकि उनको बेचारों को अच्छा तो लगता है लेकिन बनाना नहीं आता। तो इसलिए बाबा ने बहुत कुछ रमणीकता का अनुभव कराया है देश विदेश में, और अच्छा लगता है जब विदेश ऐसे जाओ ना और ऐसे ऐसे फंसो तो बहुत अच्छा लगता है। कई जगह फंसे हम ऐसे। ओके, 8 बज गया। शांति।
ओम शांति। ऐसा लगता है कि और ही सुनते ही रहे, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव, दादियों के साथ के अनुभव, बाबा के साथ के अनुभव और यज्ञ की सारी कारोबार इतनी महीनता से समझाने वाले अब यज्ञ में हमारी दीदी है, आप है, बहुत कम गिने चुने लोग रहे हैं। तो कल से आपको भाई साहब सुनते सुनते बहुत ही महीनता भी ज्ञान की प्राप्त हुई है। और सच में बाबा का एक टाइटल जो है ज्ञान के सागर, और सच में बाबा के ज्ञान को आपने इतनी महीनता से समझ करके हम सबके सामने रखा है। तो आप मास्टर ज्ञान सागर ही, पक्के मास्टर ज्ञान सागर हो, और एक एक बात की महीनता आपको पता है। बाबा की मौलिया जो हम सुनते हैं, तो जैसे आज भी काफ़ी बातें हमें क्लियर की कि क्यों अलफ और बे वाली बात जो थी, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने उसका प्रैक्टिकल उदाहरण देकर के बाबा के साथ क्या हुआ था और ये बात बनी, तो बहुत ही अच्छा लगा। आपका आज के दिन हम दिल से बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं, लेकिन साथ साथ बहुत अभिनंदन भी करते हैं कि आप ऐसे बार बार आते रहे और हमें भी ज्ञान रत्नों से भरपूर करते रहे। भाई साहब, एक सवाल मुझे बहुत होता है और इन सब के लिए खास तो पूछ रही हूँ। जैसे दादी और दीदी के लिए कहते थे कि दादी प्यार की मूर्ति थी और दीदी लॉ सिखाने वाली थी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक ऐसा कोई अनुभव सुनाए आप कि दादी और दीदी का जो लव और लॉ का बैलेंस रूबरू आपने पाया है, तो हम सबके साथ 2-3 मिनट में शेयर करें, फिर आगे कार्यक्रम को संपन्न भी करेंगे। और सभी भाई बहने भाई साहब के साथ यहाँ आगे आकर के ट्रॉली लेकर के जाना है, इसलिए लास्ट तक बैठेंगे सभी। दीदी दादी के बारे में तो सुना तो जरूर होगा। कोई है ऐसा जो दीदी को देखने वाला पुराना बैठा हो? नहीं, बहुत कम हो गए। 1-2 हैं, बहनें हैं, भाई भी हैं, क्योंकि दीदी 83 में व्यक्त हुई, 83 जुलाई। उसके पहले जो ज्ञान में आए उन्होंने तो दीदी को देखा तो होगा। दीदी लॉफुल भी थी, ऐसे नहीं लॉफुल ही थी, बहुत लॉफुल थी, माँ थी, पालना भी बहुत प्यार से देती थी, लेकिन उन्होंने यज्ञ को बहुत इकोनॉमी से चलाया। इकोनॉमी के कारण अगर कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए तो लॉफुल थी। और दादी बॉम्बे में थी और थोड़ी बहुत फ्राक दिल, मतलब बड़ी दिल वाली, ये खिलाना, ये देना, ये करना। दादी जब विदेश गई तो विदेश से वापस आने के बाद 77 में पूरे वर्ल्ड का टूर किया था, उस समय आई तो दादी दीदी को कहती है, दादी मेरी दिल है सबको टेरिकाट का कुर्ता पजामा दूं, ये मैं आई हूँ गिफ्ट दूं। क्या क्या बोला? टेरिकाट इनको पहनाएगी? दीदी दादी की डिबेट वहाँ चली थोड़ी। अरे देह मान आएगा टेरिकाट पहनेंगे तो। दादी कहती नहीं, कोई सौगात तो देनी चाहिए ना दादी, दीदी आप छुट्टी देंगे तो देंगे। तो दीदी भी कट नहीं करती थी, कहती अच्छा ऐसा करो, कुर्ता दे दो टेरिकाट का, पजामा दे दो सूती। अगर एक जैसा दोगे ना तो देह मान आएगा। तो हम लोगों को पजामा मिला सूती और कुर्ता मिला टेरिकाट का। होशियार सब थे, आपस में मिले, तुम भाई सूती बनवा ले, मेरे को टेरिकाट। वो हो गया सब। लेकिन कहने का भाव है कि इकोनॉमी से यज्ञ को कैसे चलाना है, और कोई को ये न लगे कि टेरिकाट का पहन के घूम रहा है, जो बाबा ने कहा ना बड़ा रायल हो गया, बड़ा ये। अब आजकल तो यज्ञ बहुत बढ़ गया ना, देने वाले भी बहुत हैं, साधन भी बहुत है, वो बंधन वो नहीं रहे। लेकिन एक दिन की बात सुनाता हूँ, रमणीक है, थोड़ी अंदर की है। कुछ मारवाड़ी माताएं मधुबन में आना शुरू हुई थी 73-74 में, मुजफ्फरपुर तरफ बिहार से। और मारवाड़ी माताओं की आदत थी कि खाना बहुत बना करके साथ में रखती, ले आती थी। रास्ते में भी खाया और बच गया तो मजदूरों को दे देती थी। तो एक दिन कोई माताओं ने देखा कि ये भाई लोग कारपेंटर में जो हैं
मजदूर समझ के उनको खाना दे आई। तो भाइयों को पहले तो खराब लगा, लेकिन माताएं आई हैं, नाराज न हो, ले लिया और फेंक दिया। एक बार किया, 2 बार किया, जब भी आए तब यही करें। तो एक भाई को बड़ा गुस्सा आ गया और दादी के पास पहुंच गया। दादी कहती है, दादी ये माताओं को समझाओ ना, इन्होंने क्या समझा हमको, हम कोई नौकर हैं क्या, हमको ये अपना बचा हुआ खाना दे के जाती हैं, हमको फेंकना पड़ता है। तो दादी को लगा इनको क्यों देती हैं, तो दादी ने माताओं को बुला लिया। माताओं, तुम हमारे भाइयों को खाना क्यों देती हो बचा हुआ? नहीं नहीं, मैं भाइयों को नहीं देती हूँ। किसको देती हो? मैं नौकरों को देती हूँ। नौकरों को देती हो? कौन नौकर है यहाँ पर? नौकर तो कोई है ही नहीं। कहती है कलर ड्रेस वाले नौकर, नहीं तो क्या हैं, कलर ड्रेस में थे सब, कारपेंटर में कलर ड्रेस में पैंट और वो पहने हुए काम करते थे। कलर ड्रेस में है इसलिए नौकर हैं। बस दादी को अंदर चली गई बात कि हमारे समर्पित भाइयों को नौकर कह करके खाना दे आती हैं। और दादी ने बुला लिया हम लोगों को सबको क्लास में, और दीदी बैठी है उधर, दादी इधर। दादी कहती है कि जिसके पास कलर कपड़े सब ले आओ, जमा करो। दीदी कहती है, अरे दादी क्या हुआ आपको? इनको अगर हम सफ़ेद ड्रेस देंगे तो कितनी गंदी करेंगे, कितना नुकसान होगा, 4 की जगह 6 देना पड़ेगा। दादी कहती 6 नहीं देना पड़े, मैं 8 दूंगी, लेकिन मैं अपने भाइयों को नौकर के रूप में नहीं देखना चाहती। सबके कपड़े रंगीन जमा करा दिए, कोई के पास रंगीन नहीं। और उस दिन से लेकर के हम लोगों को सफ़ेद ड्रेस मिलने लगी। बहनें तो सारी सफ़ेद ही कपड़े पहनती थी, भाई को भंडारे में काम करने वाला, कारपेंटर में काम करने वाला, कोई ऐसे काम होते हैं उनको कलर ड्रेस मिलती थी, कोई को नहीं मिलेगी। तो दीदी और दादी की जोड़ी थी, लेकिन एक ने कहा दूसरे ने माना, भले कितना भी खर्चा करना पड़े, कितना भी कोई बात हो। तो दीदी और दादी ऐसे यज्ञ को चलाती रही। ठीक है, ओके। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच।